दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। आगाज़ में सबसे पहले खबर यह है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई। 26 सयाह हलाक हो गए, मुतादिद ज़ख्मी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक सयाहों में ज़्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मकबूजा कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों पर नामालूम अफराद की फायरिंग, हमले में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजीद हलाकतों का खदशा है। ज़राए के मुताबिक हमला मंगल की सपहर पहलगाम में सयाहों पर हुआ। हलाक सयाहों का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। सयाहों पर हमले के फौरी बाद हिंदुस्तानी मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारत दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में बेकाबू सिक्योरिटी हालात से हटाना चाहता है। भारत माजी में भी पाकिस्तान पर ऐसे झूठे इल्जामात लगाता आ रहा है। भारत माजी में भी गैर मुल्की सरबराहों के दौरे पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाता रहा है। मोदी ने कश्मीर में मुतादिद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कराए और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। मोदी ने कश्मीर के अंदरूनी हालात से नजरें हटाने के लिए 2019 में पुलवामा का ड्रामा भी रचाया। यह महज इत्तेफाक नहीं कि अमरीकी नायब सदर के दौरे हिंदुस्तान के मौके पर यह ड्रामा रचाया गया। ज़राए का मजीद ये भी कहना है कि भारतीय हुकूमत और फौज मकबूजा कश्मीर में अपनी जालिमाना पॉलिसियों की बदौलत नाकाम हो चुकी है। मोदी अपनी नाकामियां छुपाने के लिए मजीद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस जैसी चालें चल सकता है। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए दिफाई तजज़ियाकार अहमद सईद मिन्हाज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये जो भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि अमरीकी नायब सदर भारत के दौरे पर हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मसला क्या है? मकबूजा जम्मू कश्मीर के मशहूर सयाहती मकाम पहलगाम में सयाहों पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के नतीजे में 26 सयाह हलाक हुए, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। जबकि भारतीय मीडिया के मुताबिक हलाक सयाहों में ज़्यादातर का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से है। जबकि इस वाक़े के फौरी बाद हिंदुस्तानी मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना भी बनाया गया और इसका ड्रामा जो है भारत की जानिब से रचाया गया है। अहमद सईद मिन्हाज से हमारा राबता एक बार फिर बहाल हुआ है, जो कि दिफाई तजज़ियाकार हैं। सर, इस प्रोपेगेंडे पर आप क्या कहेंगे जो कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है और ऐसे मौके पे जबकि अमरीकी नायब सदर जो है भारत के दौरे पर हैं? जी, ये सब कुछ अभी पहलगाम के हवाले से मीडिया के अंदर आ रहा है, स्पेशली जो इंडियन मीडिया या उसके स्पॉन्सर्ड सोशल मीडिया की जो मुख्तलिफ साइट्स हैं, वहां से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं समझता हूँ खित्ते के अमन के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। क्योंकि इंडिया हमेशा ऐसे हसास मौकों का फायदा उठाता चला है, माजी के अंदर भी, कि जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अशद जरूरत होती है। और स्पेशली अब जब कितने हाई फाइव उसके अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं इंडिया का, उस मौके पे इस तरह की कार्रवाई करना, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की पुरानी कार्रवाइयों को उनकी तकलीफ करता हुआ नजर आता है। क्योंकि इस मौके पे कि जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भारत के अंदर हों, तो वहां पे इस तरह की कोई हैपनिंग का होना और स्ट्रेट अवे जो है वो पाकिस्तान को मलायन करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना या चैनल्स के ऊपर बकार करना बड़ा वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि अमेरिकन को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। एट द सेम टाइम इस वक्त मोदी जो है वो सऊदी अरब में मौजूद है और वहाँ पे उनकी जो है मीटिंग जो है मुख्तलिफ हाईअप्स के साथ भी शेड्यूल है। तो उस मौके के ऊपर वो पाकिस्तान को मलायन करने के लिए पाकिस्तान के सबसे मजबूत जो इस्लामी ब्रदर मुल्क है सऊदी अरेबिया, उसकी क़यादत को पाकिस्तान के जो है उनकी नजरों में मलाइन करना चाहते हैं। इसके भी अगर देखें, इसके टेक्निकल भी अगर देखें कि ये फॉल्स फ्लैग है, ये एक्चुअल ऑपरेशन है, तो मैं नक्शा देख रहा था कि 400 किलोमीटर अंदर की जानिब, श्रीनगर से भी 2 घंटे फर्दर वेस्ट की जानिब इसकी लोकेशन है कि जहाँ पे हमला हुआ है। और जब हर 7वें कश्मीरी के ऊपर एक इंडियन फौजी वहाँ पे तैनात हो और प्रैक्टिकली एक ओपन जेल हो, और दुनिया इसको कहती भी है कि ओपन जेल है और यहाँ पर जो है वो लोगों से ऑलमोस्ट ज्यादा जो है वो फौजी हैं, तो वहां पर ये पाकिस्तान से जाके कैसे वहां इस तरह की कार्रवाई हो सकता है। और पाकिस्तान की ठीक है कि हमारी उनकी मॉरल सपोर्ट उनकी हमेशा से रही है, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज भी हो तो इस ऐसे मौकों के ऊपर तो कोई क्यों इस तरह का जो है वो ऑपरेशन वहां पे करेगा कि जब दुनिया की सारी नजरें इस वक्त जो है वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट की वहां विजिट के सूरत में हो रही है। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बताती है कि बिल्कुल वैसे ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया जैसे कि जब ये अभिनंदन को पकड़ा गया था
और तो उस वक्त ये पुलवामा का किस्सा छेड़ा गया। पीछे 2007 में अगर आप चले जाएं तो उस वक्त जो समझौता एक्सप्रेस के ऊपर अटैक किया था, 68 हिंदू जो है वो अपने उन्होंने मारे थे वहां पर, और उसका भी पता बाद में पता चला कि इंडियन का अपना एक मेजर वो उसकी प्लानिंग कर रहा था। इसी तरह 2008 में जो मुंबई के अटैक्स हुए थे वो भी बड़े वाजे तौर पर सामने आ चुका है कि वो भी किस तरह से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसी तरह राजौरी को देख लें 2023 के अंदर भी, तो ये तमाम चीजें, अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया क्यों कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए, कि जिसमें उसके अपने शहरियों की जिंदगी उसकी नजरों में बिल्कुल बेमायने है, वन। सेकेंडली पाकिस्तान को मलाइन करने के लिए सऊदीया की नजरों में और अमेरिकन की नजरों में, और थर्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो इस वक्त है वो पाकिस्तान चूंकि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर BLA, BRA और TTP के एलिमेंट्स को जो है निस्तो नाबूद करने के लिए मजबूत ऑपरेशन जारी रखे हुए। और अभी हालिया दिनों में हमारे जैसे इसाक जो फॉरेन मिनिस्टर है वो जो काबुल विजिट करके आए, वहां पे हालात बेहतर होते हुए देखते हुए इन चीजों में इतना फ्रस्ट्रेट हुआ है ये कि उसने अपने इलाके के अंदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक किस्म का एक अटैक करने का जवाब पैदा करने की कोशिश की है। हाउट परसूट ऑपरेशन एक जो वो हमेशा से नारा मारता है, तो करके देख ले आके, फिर पाकिस्तानी तैयार है, बैटल हार्डन है, जो शहादत है उसको वो अपना ओढ़ना बिछोड़ना समझते हैं। तो आए फिर खोलें, फिर ईस्टर्न बॉर्डर भी खोलें आके, वो 2 फ्रंट वॉर उनकी स्ट्रेटजी के अंदर शामिल है। लेकिन हमने जब से फौज में हमने पहला दिन देखा था पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में, उस दिन से हम इंडियंस को पढ़ रहे हैं, इनकी मेंटेलिटी को, इनकी जो इस तरह के मंसूबे बनाते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सर साथ ही रहेगा। दौरान गुफ्तगू हमें ज्वाइन कर चुके ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं। सर आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अहमद मिनाज साहब ने फरमाया कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी और फिर फ़ौज वहाँ पर मौजूद है और 26 सयाह उनको मार दिया गया, अटैक हुआ और डायरेक्ट पाकिस्तान पर जो है उसका इल्ज़ाम लगा दिया गया, तो क्या भारत को ऐसा लगता है कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाना, जबकि नायब वज़ीर आज़म जो अमेरिका के हैं वो भी मौजूद हैं, तो भारत लगता है कि भारत को कि ये इसमें कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान को अज़ीमत का शिकार करने में आलमी मीडिया के सामने या आलमी सतह पर? देखें, ये हर दफा ड्रामा रचाते हैं, ये स्टेज ड्रामा करते हैं, फौज से लेकर फिक्सिंग करते हैं। पुलवामा में अगर याद हो, उन्होंने अपने 45 सोल्जर जो सर्विंग सोल्जर थे उनको खुद मरवाया था, और वहाँ के जो गवर्नर थे, पॉलिटिशियन, उन्होंने खुद बताया कि ये हमने था, और अर्नाब गुस्वानी को खबर उसने पहले से ब्रेक कर दी थी कि जी ये मर रहे हैं, वो सोशल मीडिया पर चल पड़ी थी। इससे अंदाजा लगाएं कि ये कितने बुखलाहट का शिकार है, इसलिए कि ये इनको समझ नहीं आ रही, कश्मीर सिचुएशन की हैंडल नहीं हो रही है। वहाँ के नौजवान के खिलाफ खड़े हुए हैं, इनकी फौज नकारा, अनट्रेंड जो है वो अनप्रोफेशनल है, वो नाते लोगों को मार सकती है। तो इसको वो छुपाने के लिए ये हादसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। जब भी कोई डिग्निटी जा इनके मुल्क में आ रहा होता है या इनका प्राइम मिनिस्टर बाहर जा रहा होता है, ये उस वक्त दुनिया को बताने के लिए कि पाकिस्तान कैसे करे। ये पूरे कश्मीर के ऊपर इन्होंने पूरी फेंसिंग की हुई है, वहां पर जनरेटर लगाए हुए, और इतने जनरेटर की लाइट होती है कि आप 100 गज से अगर एक कॉइन भी फेंके तो वो भी पिक हो जाता है। अब आप बताइए, पाकिस्तान विक्टिम ऑफ टेररिज्म, हम पहले टेररिज्म की लड़ाई कर रहे हैं, कैन वी अफोर्ड इट? हमारे से क्या ताल्लुक है? और अगर ये कोशिश करना चाहते हैं तो आज 27 फरवरी 2019 इनको याद है, जैसे इनके जहाज गिराए थे, जैसे इनकी मुंह काला किया था, उससे ज्यादा मुंह काला करेंगे। वजह यह है कि ये सिर्फ ये शो करना चाहते हैं कि अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करना चाहते हैं, ये और कोई हासिल नहीं कर सकते। जो स्टर्ट से ड्रामा करते हैं, असल मकसद ये है कि कश्मीर में ये नाकाम हो चुके हैं, ऊपर टेंसलेट मूवमेंट चल रही है, बांग्लादेश इनके खिलाफ हो गए, सारे नेबर इनके खिलाफ हो गए हैं, और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ज्यादा कामयाबी शुरू कर दी इंटेलिजेंस ऑपरेशन में, तो इनको मरोड़ उठने शुरू हो गए। बात असल में ये है, इसलिए ये कोई दुनिया नहीं मानेगी कि एक जहां से लोग जाके 26 सयाह वहां पर मार रहे हैं, तो आपकी फौज वहां पर क्या करेगी? आप सिक्योरिटी फोर्स ये तो सवालिया निशान तो फिर खुद भारत के ऊपर उठता है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस पुख्ता है, मजबूत है, आर्मी वहाँ पर बड़ी पुख्ता है, सरहदी सिक्योरिटी पुख्ता है, तो फिर भारत में पाकिस्तान से जाकर लोग कैसे मार सकते हैं? तो फिर खुद सवालिया निशान बन जाता है भारत। देखें, ये तो खुद ये तो हर एक को पता है। आपने पुलवामा, उसके बाद आपने पठानकोट में क्या हुआ, उड़ी में क्या हुआ, बॉम्बे में क्या हुआ, हर जगह इनको मुंह दिखानी पड़ती है, और फिर इनको समझ नहीं आती। ये ला के बेचारों उठाओ, ये सयाह भी वो नहीं होंगे, ज्यादा सयाह वही होंगे, बेचारों को ला के हाथ में मार के रात को मरवा के कह देंगे इससे आ गए। ये इन्होंने ये हमेशा दिन का वतीरा, ये पाकिस्तान को नहीं कर सकते।
ग्लोबल टेररिस्ट है। आपके सामने कनाडा में क्या इन्होंने किया है, अमेरिका में इनकी साजिश पकड़ी गई, पाकिस्तान में 20 पाकिस्तानी मारे जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे। ये ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क है, इसको ये हर एक को पता है। इंडिया को, क्योंकि अमेरिका को जरूरत है इंडिया की एज ए प्रॉक्सी पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में, हिंदुस्तान में, इसलिए ये करते हैं। अदरवाइज हर एक को पता है कि ये इतनी नाकाम हुकूमत, नाकाम नकारा फौज, और ये हर जगह पकड़े जाते हैं। ये फाइनेंशियल टेररिज्म भी करते हैं और उसके बाद नॉर्मल टेररिज्म भी करते हैं, और खुल्लम खुल्ला कहते हैं हिंदुस्तान में तहरीक आज़ादी को हम, जो उनकी मूवमेंट है 1-2% उनको हम सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक अब पाकिस्तान को चाहिए कि प्रोएक्टिव हो, इनके तमाम पोल खोले, अफगान इस्लामाबाद में तमाम इन्वेस्टर को बुलाएं, बताएं कि इंडिया ने ये क्या किया, और ये बताइए कि इंसिडेंट हुआ और पाकिस्तान में इल्जाम पे आप पहले कोई इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, कोई प्रूफ लेकर आए, पाकिस्तान को प्रूफ दिखाएं, दुनिया को प्रूफ दिखाएं। इनका जो ही होता है इनका इमीडिएट शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो मेरी मुंते करते हैं सारा दिन के जी आए आप बात करें, आई डोंट फील लाइक डूइंग दैट, दे आर डिस्कस्टिंग। ये इनको पाकिस्तान फोबिया है, इसलिए मेरे ख्याल में ये इस वक्त ये खुद ब खुद एक्सपोज हो गए, इनको खुद खिदमत खानी पड़ी है, इनका खुद मुंह काला हो गया।